नमस्कार मित्रों, भागवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे थे नारद भक्ति सूत्र पे। नारद मुनि ने 84 सूत्र दिए हैं भक्ति पे। अगर कोई व्यक्ति इन 84 सूत्रों को जीवन में उतार ले तो भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं होगा, ये तय जानो। क्योंकि भक्त और भगवान में कोई भेद है ही नहीं। पिछले सूत्र में नारद मुनि ने क्या कहा था? भक्ति की परिभाषा देते हुए सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा। भक्ति प्रेम की पराकाष्ठा का नाम है। प्रेम जब अपनी पराकाष्ठा पे होता है तो उसे भक्ति कहते हैं। भक्ति वस्तुतः शरीर और परमात्मा के बीच में पुल की तरह है। हम लोगों ने पिछले एपिसोड में यह जाना था कि मनुष्य 3 तल पे जीता है, शरीर के तल पे, मन के तल पे और आत्मा के तल पे। शरीर के तल पे वासना है, मन के तल पे प्रेम है और आत्मा के तल पे भक्ति है। तो जो बीच का तल है वो है प्रेम का तल। जो मनुष्य प्रेम को जानेगा वही भक्ति को जान सकता है, और जो मनुष्य प्रेम को नहीं जानता है वो भक्ति को नहीं जान सकता है। जो सिर्फ शरीर के तल पे है वो प्रेम को तो समझ सकता है, क्योंकि प्रेम जो है वो थोड़ा शरीर के तल पे और थोड़ा आत्मा के तल पे है। अगर हम शरीर के तल पे रह के भक्ति की बात करेंगे तो हम नहीं समझ सकते हैं, बिल्कुल नहीं समझ सकते, क्योंकि फिर शरीर और भक्ति के बीच फासला बहुत हो जाता है। इसलिए नारद मुनि ने प्रेम को चुना, क्योंकि प्रेम शरीर से भी जुड़ा है। क्योंकि मनुष्य प्रेम अक्सर शरीर को ही लेके करता है, किसी की सुंदरता से। सुंदरता क्या है? शरीर की होती है। मन की सुंदरता तो बाद में देखते हैं। तो शरीर की सुंदरता से जो लोग जुड़े होते हैं और शरीर से प्रेम करते हैं वो भक्ति की बात नहीं समझ सकते हैं। प्रेम तो समझ लेंगे, क्योंकि शरीर के प्रति जो आकर्षण है वही प्रेम में तब्दील हो जाता है, लेकिन भक्ति को नहीं समझ पाएंगे। भक्ति को वही समझ पाएगा जो प्रेम को भी समझता है और आत्मा को भी समझता है। इसलिए भक्ति को समझाने के लिए प्रेम की बात कही और कहा सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा। जो प्रेम की पराकाष्ठा है वही भक्ति है। एक बात और कही थी पिछले सूत्र में कि नारद मुनि ने सह का वो प्रेम रूपा है, वह परम प्रेम रूपा है। वह माने कोई भी वह, किसी ईश्वर का नाम नहीं लिया, किसी गॉड का नाम नहीं लिया, किसी देवी देवता का नाम नहीं लिया। क्योंकि भक्ति जब पराकाष्ठा पे होती है तो वो किसी भी चीज के लिए हो जाती है और सब चीज के लिए हो जाती है। उसका कोई विषय नहीं होता है कि हमें इसी से प्रेम करना है। वो फूल में, पत्ती में, पेड़ में, पहाड़ में, चिड़िया में, चुनगुन में, सब में प्रेम की पराकाष्ठा को देखती है या वो देखता है, और यही भक्ति है। तो जो परम भक्त होता है वो ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी एक देवी देवता से ही प्रेम करता हो,
वो सबसे प्रेम करेगा, एक से नहीं करेगा। इसीलिए सा तस्मिन परम प्रेम रूपा, उसका अनुवाद जरूर लोग कहते हैं कि ईश्वर के प्रति जो परम प्रेम रूपा है वही भक्ति है। ईश्वर तो इसलिए जोड़ देते हैं क्योंकि हम लोग ईश्वर की बात जानते हैं, ईश्वर की परिभाषा समझते हैं कि जिसके पास सारे ईश्वर हैं, सारा सुख है, सारा ज्ञान है, सारी ताकत है, सारा सब कुछ है। इसलिए हम ईश्वर को जोड़ देते हैं यहां पे। लेकिन नारद मुनि कहीं आगे की बात करते हैं, इसलिए कहते हैं सा तस्मिन परम प्रेम रूपा। अब आज हम तीसरे सूत्र पे बात करेंगे। तीसरा सूत्र कहता है सा अमृत स्वरूपा चा, सा अमृत स्वरूपा चा, वह अमृत स्वरूपा भी है। चा माने भी। क्या अमृत स्वरूपा है? भक्ति। भक्ति अमृत स्वरूपा है। अमृत कहते हैं जिसको पा करके, खा के, पी करके व्यक्ति मृत्यु के पार चला जाता है, उसके जीवन में कभी मृत्यु नहीं आती है। जहां मृत्यु नहीं हो वहीं अमृत है। तो भक्ति वह चीज है जिसके सिद्ध होने पर मनुष्य भी अमर हो जाता है, वह भक्त अमर हो जाता है। और एक बात आप जान लीजिए बड़ी महत्वपूर्ण, कृष्ण भगवान ने 3 रास्ते बताए हैं मुख्य रूप से, ज्ञान योग, भक्ति योग और निष्काम कर्म योग। तो देखो ज्ञान योग जो है वो ज्ञान हो गया, बात खत्म हो गई। आपको कोई चीज नहीं पता है या सत्य के बारे में नहीं जानते, जान लिया, बात खत्म हो गई। जब जान लिया अब क्या? अब तो कुछ शेष नहीं। जानना मुख्य था, जान गए। हमको ये पता लग गया कि ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या है। अब बात खत्म हो गई, और क्या जानना? तो ज्ञान का रोल खत्म। अब कर्मवादी की बात करिए। कर्मवादी क्या कहते हैं कि भाई अब सब कुछ कर्म ही है, कर्म किए बिना आपका त्राण नहीं है। चांद सितारे भी कर्म कर रहे हैं, घूम रहे हैं, पृथ्वी भी घूम रही है, सूरज प्रकाश दे रहा है, नदी जल रही है, पेड़ पौधे फल फूल दे रहे हैं, सब कर्म कर रहे हैं। तो कर्म से आप बात नहीं सकते हो, कर्म तो करना ही है, तो कर्म करो। ईश्वर भी कर्म कर रहा है, सृजन करता है, पालन करता, संहार करता है। तो कर्म करना है, कर्म ही सत्य है। अब कर्म कर रहे, अब उसके बाद क्या? कर्म कर लिया, बात खत्म हो गई। लेकिन भक्ति की बात नहीं खत्म होती है। भक्ति ये कहता है, या भक्त ये कहता है कि हम भक्ति इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें भगवान को पाना है। तो भक्त पहले भक्ति इसलिए करता है कि भगवान को पाना है, और भगवान पाने के बाद फिर भक्ति इसलिए करता है कि अब भगवान फिर मुझसे जुदा ना हो जाए, और आगे फिर भक्ति इसलिए करता रहता है कि भगवान हमारे साथ बने रहें या हम भगवान के साथ बने रहें। तो भक्ति का रिश्ता हमेशा से भगवान के साथ रहता है। पहले भक्ति इसलिए किया कि भगवान को पाना है, फिर भक्ति इसलिए कर रहा है कि भगवान मिल गए, और आगे फिर भक्ति इसलिए करेगा कि भगवान का साथ बना रहे। तो भक्ति कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि भगवान हमेशा रहेंगे, इसलिए भक्त भी हमेशा रहेगा। इसलिए भगवान नारद मुनि कहते हैं कि सा अमृत स्वरूपा चा, कि वो अमृत स्वरूपा भी है। क्यों? क्योंकि भक्ति कभी खत्म ही नहीं होगी। और पतंजलि एक सूत्र देते हैं, एक बात कहते हैं कि अभिनिवेश की। अभिनिवेश एक डर होता है मनुष्य के अंदर कि हमारा अस्तित्व तो खत्म ना हो जाए, मरने का डर हर व्यक्ति के अंदर है।
देवताओं के अंदर भी है, यक्षों के अंदर, गंधर्वों के अंदर, प्रेत के अंदर, मनुष्य के अंदर, हर जीव के अंदर मरने का डर होता है। लेकिन जब भक्ति को प्राप्त हो जाता है या भक्ति पराकाष्ठा पे पहुंच जाती है तो फिर वो व्यक्ति अमर हो जाता है। तो सा तस्मिन परम प्रेम रूपा, जो भक्ति परम को पहुंच जाती, जो प्रेम परम को पहुंच जाता है वो भक्ति में तब्दील हो जाता है और वही भक्ति अमृत स्वरूप हो जाती है। ये तीसरे सूत्र का शाब्दिक और एक सामान्य सा अर्थ है जिस पे हमने आज थोड़ी सी चर्चा किया। अब हम अगले सूत्र पे, चौथे सूत्र पे कल चर्चा करेंगे। 2 दिन हमारी चर्चा किसी वजह से नहीं हो पाई, लेकिन आगे फिर हम एक एक सूत्र पे चर्चा करेंगे, 84 सूत्रों पे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हम लोग चौथे सूत्र पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।